प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। आए अजीज़ों, आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस अय्यूब की किताब उसका 30 बाब इसको पढ़ने के वसीले से शुरू करेंगे। इस बाब की कुल आयात जो हैं वो 31 आयात हैं। सो आए इस तलावत को सुनने के वसीले से अपने दिन को शुरू करें। सो अजीज़ों, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, पर अब तू वो जो मुझसे कम उम्र है मेरा तमक्सर करते हैं, जिनके बाप दादा को अपने गल्ला के कुत्तों के साथ रखना भी मुझे नागवार था, बल्कि उनके हाथों की कुवत मुझे किस बात का फायदा पहुंचाएगी। वह ऐसे आदमी हैं जिनकी जवानी का जोर जायल हो गया। वो अफलास और कैद के मारे दुबले हो गए हैं। वो वीरानी और सुनसानी की तारीकी में खाक चाटते हैं। वो झाड़ियों के पास लोने का साग तोड़ते हैं और झाव की जड़ें उनकी खुराक है। वो लोगों के दरमियान रगे दे गए हैं। लोग उनके पीछे ऐसे चलते हैं जैसे चोर के पीछे। उनको वादियों के शिगाफों में और गारों और ज़मीन के भट्ठों में रहना पड़ता है। वो झाड़ियों के दरमियान रेंगते और झाड़ों के नीचे इकट्ठे पड़े रहते हैं। वो अहमकों बल्कि कमीनों की औलाद है। वो मुल्क से मार मार कर निकाल ले गए थे, और अब मैं उनका गीत बनाऊं, बल्कि उनके लिए ज़रबे अल-मिसल हूँ। वो मुझसे गिन खाते, वो मुझसे दूर खड़े होते और मेरे मुंह पर थूकने से बाज नहीं रहते हैं, क्योंकि खुदा ने मेरा चला ढीला कर दिया और मुझ पर आफत भेजी, इसलिए वो मेरे सामने बेलगाम हो गए। मेरे दाहिने हाथ पर लोगों को का हजूम उठता है। वो मेरे पांव को एक तरफ सरका देते हैं और मेरे खिलाफ अपनी मोहलिक राहें निकालते हैं। ऐसे लोग भी जिनका कोई मददगार नहीं मेरे रास्ते को बिगाड़ते और मेरी मुसीबत को बढ़ाते हैं। वो गोया बड़े रखना में से होकर आते हैं और तबाही में मुझ पर टूट पड़ते हैं। दहशत मुझ पर तारी हो गई। वो हवा की तरह मेरी आबरू को उड़ाती है। मेरी फाहियत बादल की तरह जाती रही। अब तो मेरी जान मेरे अंदर गुजार हो गई। दुख के दिनों ने मुझे जकड़ लिया है। रात के वक्त मेरी हड्डियां मेरे अंदर छत जाती हैं और वो दर्द जो मुझे खाए जाते हैं दम नहीं लेते। मेरे मर्ज की शिद्दत से मेरी पोशाक बदनमा हो गई। वो मेरे परहन के गिरबान की तरह मुझसे लिपटी हुई है। उसने मुझे कीचड़ में धकेल दिया है। मैं खाक और राख की मानद हो गया हूँ। मैं तुझसे फरियाद करता हूँ और तू मुझे जवाब नहीं देता। मैं खड़ा होता हूँ और तू मुझे घूरने लगता है। तू बदल कर मुझ पर बेरहम हो गया है। अपने बाजू के जोर से तू मुझे सताता है।
तू मुझे ऊपर उठाकर हवा पर सवार करता है और मुझे आंधी में घुला देता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू मुझे मौत तक पहुंचाएगा और उस घर तक जो सब जिंदों के लिए मुकर्रर है। तो भी क्या तबाही के वक्त कोई अपना हाथ ना बढ़ाएगा और मुसीबत में फरियाद ना करेगा? क्या मैं दर्दमंद के लिए रोता ना था? क्या मेरी जान मोहताज के लिए आरजू दे ना होती थी? जब मैं भलाई का मुंतजर था तो बुराई पेश आई, जब मैं रोशनी के लिए ठहरा था तो तरीकी आई। मेरी अंतरियां उबल रही हैं और आराम नहीं पाती। मुझ पर मुसीबत के दिन आ पड़े हैं। मैं बगैर धूप के काला हो गया हूं। मैं मजबा में खड़ा होकर मदद के लिए दुहाई देता हूं। मैं गिदड़ों का भाई और छितरमुर्गों का साथी हूं। मेरी खाल काली होकर मुझ पर से गिरती जाती है और मेरी हड्डियां हरारत से जल गई। इसलिए मेरे सितारे मातम और मेरी बांसुरी से रोने की आवाज निकलती है। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीजों, जो हिस्सा सुबह तलावत किया गया है इस पर गौर करें। आज गौर करेंगे सुबह इस बात पर 30 बाब की 20वीं आयत, मैं तुझसे फरियाद करता हूं और तू मुझे जवाब नहीं देता। अजीजों, खुदा के सारे लोग ऐसे वक्त में से गुजरते हैं जब वो खुदा से मदद के लिए फरियाद करते हैं अजीजों, और वो उन्हें जवाब देता दिखाई नहीं देता। यहां तक कि अजीजों, खुदावंद यसु मसीह भी इस तजर्बे में से गुजरे। नंबर 1, अगर हम हिम्मत ना हारें तो ऐसे वक्त हमारे ईमान को आजमाते उसे मजबूत बनाते हैं। ये एक बड़ी खूबसूरत पिक्चर है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें बिला नागा अपनी इबादत हर हालात में करते रहने की जरूरत है, ताकि मैं और आप खुदावंद के जलाल में मजबूत होते जाएं और उसके नाम को जलाल देते रहें। और आज सुबह खुदावंद आपकी जिंदगियों में जलाली काम करें। दूसरा पॉइंट जो आज सुबह मैं और आप मिलकर सीखेंगे वो ये है, खुदा के बंदा अयूब और पूरी तारीख में वफादार ईमानदारों के साथ सलूक से हम अजीजों ये जानते हैं कि खुदा अपने हकीकी पैरोकारों में से किसी एक को भी नहीं छोड़ता और वो हर दिल से निकली हुई दुआ सुनता है। खुदा हमारी दुआ को सुनता है और उसका जवाब देता है। हर दिल से निकली हुई दुआ खुदा के हुजूर मकबूल ठहरती है। और आज सब खुदावंद न सिर्फ मुझे बल्कि आप सबकी दुआओं को सुने और आपको जवाब दे। आपके हालात खुदावंद के नाम के वसीले से बदलते जाए और मैं और आप हर रोज
खुदा के जलाल में बढ़ते जाए। खुदा हम सबके साथ हो, हम सबकी हिफाजत करे। आमीन। आए अज़ीज़ो दुआ करें। कादिर मुतलक खुदावन, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगियों के में बख्श है। हम आपके नाम को मिलकर इज़्ज़त और जलाल देते हैं। इस वक्त जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके हुए, इन सबको बड़ी बरकत है। इन सब पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। हम घटे और तू बढ़े। मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। ए खुदा ताला, मिन्नत करता हूं, तू एक एक की हिफाजत कर। अपने लोगों को हर किस्म के खतरात से बचा के महफूज रख और तू रहम कर और बड़ी बरकत दे। तेरा आसमान तेरे लोगों के लिए खुल जाए। फजल कर, रहम कर और बड़ी बरकत दे। रब्बुल जलील खुदाई कदूस खुदाई वाहद, जितने लोग कर्ज के नीचे दबे हुए, बीमारियों में मुब्तला हैं, घर की वजह से परेशान है, नौकरियों की वजह से परेशान है, औलाद की वजह से परेशान है, मैं हर टाइप के बीमार को तेरी हजूरी में पेश करता हूं। हर किस्म की बीमारी को तेरे सामने लेकर आता हूं और जो बड़े ईमान से तेरे सामने झुके हुए हैं, इनके लिए बरकत चाहता हूं। तू सब पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। खुदाए कुदूस खुदाए वाहद, गुजरे हुए दिनों के लिए, गुजरी हुई रात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते और इस खूबसूरत दिन के लिए तेरे शुक्रगुजार है जो आपने हमारी जिंदगी में अता किया। आज सारा दिन हर किस्म के गुनाह से, झूठ से, फरेब से, धोखे से बचा के महफूज रख। खुदावन तू रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ फरमा। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफाकत और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आखिर में आप तमाम बहन भाइयों से यही कहना चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और कोशिश ये किया करें, आप कमेंट ज़रूर दिया करें और अपनी दुआ या दरख्वास्त भी लिख सकते हैं कि आपके लिए दुआ की जाए। आप मुझे फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 5 बजे लाइव सेशन में भी आप शामिल हो सकते हैं। और कोशिश ये करें, आपके जितने अजीज़ हैं, जितने बहन भाई हैं, उन्हें व्हाट्सएप पे इस चैनल का लिंक भेजें ताकि वो भी इस चैनल पर आए और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की आवाज़ को सुने। सो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ।
आमीन।